हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन यापिंग विथ एनीज। एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। ओके, आपको जैसे पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बोल देती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक लेके नहीं आती हूँ। जो मेरे थॉट्स होते हैं, जो मुझे कभी कभी हॉन्ट करते हैं, या जिस थॉट से मैं थोड़ा सा जिस थॉट के ऊपर मैं थोड़ा सा डीपली सोचती हूँ, या उस थॉट को या उस वीकनेस को कभी कभी मैं हैम्पर होने देती हूँ। लेकिन उससे कैसे मैं बाहर निकलती हूँ, तो वही या क्या थॉट आता है मुझे उसके बाद कि कैसे इसको टैकल करना है, या क्या सोचना है, या क्या है एक्चुअली जो हम सोच रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हमें आता है रोज़, तो वो क्या सही है। तो हम इसके ऊपर ही बात करते हैं यहाँ पे। ओके, विद दैट सेड आई वांट टू जंप इनटू द टॉपिक, एंड वो है लेज़ीनेस। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी लेज़ी होती हूँ। मुझे लगता था एक्चुअली, पर जब मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च किया और फिर थोड़ा सा जाना किसी ऐसे लोगों से, जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, या ऐसे लोगों से जिन्होंने इसको फील किया है पहले भी, या क्या है एक्चुअली लेज़ीनेस है या क्या है। हाँ, हम कभी कभी लेज़ी होते हैं, पर ज़्यादातर जो हमें होता है, लाइक एज एन एडल्ट और टीनेजर्स ऑल्सो, वी डू नॉट एक्चुअली फेस लेजीनेस मच। ठीक है, कभी कभी लेज़ी होते हैं एंड दैट्स ऑल राइट, बट ज़्यादातर जो हम फेस करते हैं वो बर्नआउट होता है। बर्नआउट क्या होता है? जब हम एक काम को करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी उस काम को इतना ज़्यादा कर लेते हैं, या इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इवन दो हम काम को नहीं भी करते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा उसके ऊपर सोचते हैं, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो तभी हम बर्नआउट हो जाते हैं। हमें हमें वो शक्ति नहीं रहती कि हम उस काम को एक्चुअली कर पाए। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो लोग हैं, आर्टिस्ट होते हैं, या अपने लिए वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं टू बी बेटर फॉर देम सेल्व्स। या कभी कभी जॉब में भी, अगर आप जॉब भी करते हो, तब भी ऐसा होता है कि हम ओवरवर्क कर देते हैं, ज़्यादा काम दे देते हैं हमें, तो हमें करना पड़ता है, या हम नो नहीं बोल सकते। सभी चीज़ में हमें बर्नआउट फेस करना पड़ सकता है। एंड कभी कभी हम उसके ऊपर इतना नहीं सोचते हैं, वी कीप ऑन वर्किंग। बट जब ऐसा होता है कि अपने लिए काम करने का मौका आया, या कभी कभी हमें जॉब फिर से कंटिन्यू करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है, एंड हम बर्नआउट फेस करते हैं। जब एक संडे मिलता है, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, जब एक संडे मिलता है, वो लोग सोना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना नहीं चाहते, या अपने लिए जो चीज़ अपने लिए कुक करना नहीं चाहते, क्योंकि they are already burnt out. They don't wanna, we don't wanna do anything because we think that we need rest. पर एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो काम हमें बर्नआउट की वजह से ऐसा होता है कि ठीक है, ये काम नहीं करने का मन है, अगर हमने वो काम किया जो काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन उससे हमें हैप्पीनेस मिलेगा, उससे एक्चुअली हमें अच्छा लगेगा, तो फिर आप देखोगे, आप ये फील करोगे, उस काम को करने से आपको ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, रेदर देन रेस्टिंग। समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नीड रेस्ट, बट उसका एक डिफरेंस होता है, वो देखने से पता चलता है कि इज़ इट अ बर्नआउट। नोटिस करने से आप खुद को अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे कि आपको बाहर जाने का मन क्यों नहीं कर रहा, या सिर्फ बाहर जाने का ही नहीं, आपको ये चीज़, जो चीज़ आपको हैप्पी बनाता है, वो चीज़ करने का मन क्यों नहीं कर रहा, तब आपको पता चलेगा कि
हाँ, इतना ईज़ी तो है नहीं कि आप कुछ पूछोगे अपने आप से एंड वो डायरेक्टली यही रिप्लाई करेगा कि हाँ, आई एम फेसिंग दिस। बट ऑब्वियसली इट नीड्स टू टेक टाइम, बट छोटे छोटे स्टेप्स से, जैसे कि अगर आपको जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन कहीं ना कहीं आपको मन कर भी रहा है, देन जस्ट गिव इट अ ट्राई। एक बार अगर आप ट्राई करोगे बाहर जाने का या कुछ ऐसा चीज़ करने का जिससे आपको अच्छा लगेगा, तो फिर उस काम को करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ठीक है, आई थिंक दैट वॉज अ बर्न आउट एंड दैट इज़ जस्ट अ टेस्ट। आपको रोज़ ऐसा नहीं करना है। एक बार जब आप करोगे, एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने आप फील होने लगेगा या आप अपने आप को ज़्यादा समझ पाओगे। एंड यू नो वॉट, अगर हम कभी कभी बर्नआउट फेस भी करते हैं, तब भी क्योंकि हमें पता नहीं चलता एंड देन हम रेस्ट लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम फिर से टायर्ड ही उठते हैं, मतलब इतना सारा ओके। सो जब हम रेस्ट ले लेते हैं उसके बाद भी वो टायर्डनेस चला नहीं जाता, तब भी वो रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज इट वॉज मे बी अ बर्न आउट, और it can be you need more rest, but that is very less that has a very less chance of being that. बट ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये एक्सरसाइज आप करके देख सकते हो कि एक बार ट्राई करके देख सकते हो टू डू दैट थिंग दैट यू आर नॉट विलिंग टू डू, बट अंदर से मन भी कर रहा है। और मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी कभी कभी ऐसा फेस करती हूँ। कल मैं एक्चुअली नहीं आई थी एंड कल मैंने शूट नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आई वॉज थिंकिंग कि मैं लेज़ी हो रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, बट मैं बर्नआउट हो गई थी या फील कर रही थी क्योंकि इमोशनली भी बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है कभी कभी। हमारे पर्सनल लाइफ में से भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मली जो चीज़ आपको पसंद आता है लेकिन आप वो कर रहे हो क्योंकि even though you're feeling burnout, but still you're doing it because you want to do it, because it'll make you happy at the end of the day. but उससे भी कभी कभी burnout हो जाता है। so कभी कभी रेस्ट या ब्रेक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने ऐसा रेस्ट लिया तो उसको नेक्स्ट डे ही हम कंटिन्यू करना, उससे नेक्स्ट डे ही हम फिर से काम करना चालू कर दें, नहीं तो वो बर्नआउट हमें खा जाएगा। एंड दैट ऑल्सो हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट, जो मैंने फेस किया था पर्सनली कुछ सालों पहले। एंड उसमें ऐसा हुआ था कि आई वॉज डूइंग क्रिएटिव मेकअप आर्ट एंड कंटिन्यूसली मैं दिन में ऑलमोस्ट 3 मेकअप लुक तो बना ही लेती थी, क्रिएटिव मेकअप आर्ट बना देती थी। एंड आई समवेयर बर्नड आउट, और ऐसा हो गया था कि मैं सोच रही थी कि मैं 3 एक साथ बना दूंगी, फिर थोड़ी दिन के बाद आई टेक रेस्ट कम्प्लीटली, बहुत दिनों के लिए मैं आई टेक रेस्ट, बट दैट वॉज अ बैड आइडिया। एंड वो स्टोरी मैं कल आपको अच्छे से बताऊंगी, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब मी, और यू कैन कम बैक टुमारो टू नो व्हाट हैपेंड टू मी फ्यू इयर्स बैक। एनीवेज, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने पहले मेरे साथ किया था या जो होने दिया था उसको मैं अभी भी थोड़ा सा फील करती हूँ। अभी भी ऐसा होता है कि आई गेट वेरी स्कैर्ड कि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर क्या मैं फिर से ये वो रेस्ट मोड में या वो जो बर्नआउट के मोड में चली जाऊँगी। हाँ, कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी ब्लॉकेज भी हो गया था उसके वजह से, which I'll also share in the next episode. So for that you'll have to come back again tomorrow. ठीक है, आप भी मेरे लिए प्रे करो कि मैं हमेशा आऊँ एंड आपसे बात करूँ एंड आई गेट सम स्ट्रेंथ। मैनिफेस्ट करो अपने लिए भी, मैं भी आपके लिए करूँगी कि आप अगर किसी चीज़ में बर्नआउट हो रहे हो तो आप भी
फील करो एनर्जेटिक। हाँ, रोज़ हमेशा सेम एनर्जी फील नहीं भी हो सकता है, बट विल हैव टू कीप गोइंग एंड एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहना पड़ेगा, ठीक है। आई वॉज ऑल्सो शाय कि आप भी मेरे लिए मैनिफेस्ट करो, बट why not? I'll do that for you too. And it's not that I'll do that for you too is something like I am just exchanging, but manifestation is something that we all do together, and that helps us create the positive energy, and that also manifests into other people as well. So इसीलिए anyways lots of explanation done. आज के लिए इतना ही. Bye, see you tomorrow.